बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ फ़ालसे की ऐसी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। आजकल फ़ालसे का सीज़न चल रहा है, तो जितना भी हो सके आप इससे फ़ायदा उठाएँ। बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ालसा होता है, तो इससे रिलेटेड मैं आज बनाने जा रही हूँ फ़ालसा का मुरब्बा। रेसिपी बहुत ही आसान है, वीडियो से जुड़े रहिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ़ालसा ले लिया मैंने तकरीबन 1 पाव। और देखिए फ़ालसा जो है ज़्यादा पका हुआ नहीं लेंगे हम, यहाँ पे कच्चा कच्चा फ़ालसा और ग्रीन ग्रीन फ़ालसा अगर हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ़ालसे को यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया था और तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए रख दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह होगा इसका वो निकल जाए। उतना ही मैंने चीनी ले ली जितना हमारे पास फ़ालसा था। हम वज़न दोनों चीज़ें हमने लेनी है, मतलब 1 पाव फ़ालसा था तो 1 पाव ही चीनी ले ली है। उसके बाद एक बड़े साइज़ का बर्तन लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया बाउल और इसमें हम ऐड कर देंगे फ़ालसा, जो हमने अच्छे से धो के खुश्क करके रखा हुआ था। तो 1 पाव फ़ालसा जो मैंने इस बाउल में ऐड कर दिया। अब इसी बाउल में हम ऐड कर देंगे चीनी। बस इसमें हम चीनी और फ़ालसा ही ऐड करेंगे, हम इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर ही ये जो हमारा फ़ालसे का मुरब्बा बन के तैयार हो जाएगा। तो चीनी ऐड कर देंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे स्टे टाइम देंगे, कम से कम 4 घंटे का हमने इसे स्टे टाइम देना है। और अगर आप इससे ओवरनाइट स्टे देंगे तो वेल एंड गुड। और मैंने भी यहाँ पे इसे ओवरनाइट के लिए इसी तरह से चीनी में डिप करके रख दिया था। देखें, पूरा स्टे देने के बाद इस तरह की कंडीशन में हमारे फ़ालसे आ गए हैं। चीनी जो अच्छे से अब्जॉर्ब होगी और जो पानी है साइडों से निकल आया है, खट्टा मीठा सा पानी निकला है। ये जो हमारे फ़ालसे का असल टेस्ट देगा। इसको जब हम मुरब्बा बनाएंगे तो सिंपल सी रेसिपी है जस्ट। अब हम इसे पका लेंगे और पकाना हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे है, ज़्यादा तेज़ आंच पे हम इसे नहीं पकाएंगे। अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छे से डेवलप नहीं होगा और बहुत जल्दी जो है इसका पानी सारा ड्राई हो जाएगा। तो पकाने के लिए यहाँ पे एक पैन रख दिया मैंने चूल्हे पे। कोई ऑयल वगैरह हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये जो हमने फ़ालसे चीनी में सोख करके एक रात रखे हुए थे, वही हमने इसमें डायरेक्ट ऐड कर देने हैं। देखिए जी, फ़ालसे यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इन्हें बिल्कुल स्लो आंच पे थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे। जब बॉयल आना स्टार्ट होंगे तो हम साथ साथ चम्मच भी हिलाएंगे, ताकि नीचे से लगने ना लग जाएँ। थोड़े थोड़े हिलाते जाएंगे और देखें ये जो हमारे फ़ालसे थे फूलना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ देर के लिए हम इन्हें इसी तरह से पकाएंगे और इसके बाद ढक्कन बंद करके तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच पर ही हम इन्हें रख देंगे। आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, बिल्कुल दम वाली आंच जैसे होती है। ज़्यादा आंच पे हम नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो चीनी है उसकी वजह से जो हमारा सिरप बनेगा वो बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। हमने इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है, वरना बाद में हमारा मुरब्बा हार्ड हो जाएगा। इसलिए हम इसे स्लो आंच पे बिल्कुल रखेंगे। वैसे जो अमूमन फ़ालसे का मुरब्बा बनाया जाता है वो सिर्फ चीनी और फ़ालसे के साथ ही बनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच काला नमक। इससे एक बहुत ही करारा सा टेस्ट आता है और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। आप लोग भी काला नमक ऐड करके ज़रूर बनाइएगा, इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हमारे फ़ालसे का मुरब्बा जो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया। अब हम इसे इस तरह से चेक करेंगे कि हमारा जो चीनी वाला सिरप है कि ज़्यादा ना पक जाए, इसलिए हमने इसे इस तरह थोड़ा सा उठाएँगे और किसी अलग बर्तन में डाल के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे चेक करेंगे। अगर एक तार बन रही है हमारी तो फिर बिल्कुल परफेक्ट बन गया और हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आप भी देख सकते हैं एक तार जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अगर इससे ज़्यादा हम पकाएंगे तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और ठंडा होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा, क्योंकि अगर चीनी ज़्यादा पक जाए तो ठंडा होने के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाती है। इसे अब ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा बाउल ले रही हूँ, आप किसी भी चीज़ में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए किसी भी एयर टाइट जार में आप डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। 1 से 2 महीने तक ये आराम से सेव हो जाता है। जब तक मैं मुरब्बा बाउल में ऐड कर रही हूँ, आप लोग तब तक अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो देखिए मुरब्बा जो है यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया एक बाउल में। इस तरह से आप हर खाने के साथ इसे सर्व कर सकती हैं। बहुत ही मज़े का लगता है और काला नमक ऐड करने की वजह से इसका करारा सा टेस्ट आता है। ऑलरेडी जो होता है फ़ालसे उसका मज़ा जो होता है खट्टा मीठा होता है, अगर उस पर नमक ऐड करेंगी तो फिर तो क्या ही बात है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है और रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान है। अगर आप लोगों ने इससे पहले बना के नहीं ट्राई किया हुआ तो एटलीस्ट एक बार मेरे कहने पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप हमेशा याद रखेंगे और हर सीज़न में बनाना पसंद करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया था और ये ऐसे ही कंज्यूम हो जाना था और माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आया था। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।